बड़ा बहुमत उनके पास होगा, जितने थंपिंग मेजॉरिटी से गवर्नमेंट वहां पे होगी, उतना ही ज्यादा पार्लियामेंट पे उसका कंट्रोल होगा। ये रियलिटी है कि नहीं है? ठीक है, क्लियर। दूसरी समस्या क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम में? दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या है जो अभी नहीं दिख रही है। ठीक है, मतलब जब से आपने पॉलिटिक्स को देखना समझना शुरू किया होगा तो आपने इस चीज को रियलाइज नहीं किया होगा, लेकिन मैंने, हालांकि इतना जनरेशन गैप तो है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे याद आता है कि जब ये एक मुद्दा होता था, हर पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन में लड़ती थी तो वो अपने मैनिफेस्टो में लिखवाती थी कि हम आपको क्या देंगे। तो अभी तो ये बोलते कि हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। ठीक है, अभी उस समय तो एक मुद्दा यही होता था कि हम आपको स्टेबल गवर्नमेंट देंगे। ठीक है, मतलब एटलीस्ट और कुछ दे चाहना, एक ऐसी सरकार तो देंगे जो 5 साल चलेगी। तो इंस्टेबिलिटी एक समस्या है कि नहीं है? ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो अब तो नहीं है, फिलहाल नहीं है, लेकिन ये फिर हो सकता है, ये हो सकता है। अभी क्या है भाई, 2014 में एंड अगेन इन 2019, इन दोनों सालों में मोदी मैजिक काम किया। ठीक है, और गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली। ठीक है, अब सॉरी, गवर्नमेंट को नहीं, बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली। ठीक है, बोलने को एनडीए बोला, वो पार्टनर्स को साथ में लेके चलते हैं भविष्य को देखते हुए, लेकिन बीजेपी चाहती तो अकेले भी गवर्नमेंट बना लेती। ठीक है, तो ये इंस्टेबिलिटी की समस्या, अब देखो, ये 30 साल के बाद ऐसा हुआ। आप समझो इस बात को, 30 साल के बाद ऐसा हुआ 2014 में, जब किसी गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, किसी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिला आफ्टर 30 ईयर। और बीच का जो 30 ईयर की पॉलिटिक्स थी वो कैसी थी? फ्रॉम 1996 टू 1998 वी हैव विटनेस्ड 3 पीएम। 3 पीएम बदल गए इन 2 सालों में। अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी गवर्नमेंट 13 साल में गिर गई। उसके बाद एचडी देवेगौड़ा है, किसी ने सोचा नहीं था, किसी और ने तो शायद सोच भी लिया, उन्होंने तो खुद कभी नहीं सोचा कि वो पीएम बन जाएंगे। ठीक है, ऐसी पॉलिटिक्स थी उस समय, एंड ही बिकेम पीएम एंड आफ्टर हिम इंद्र कुमार गुजराल, और वो भी अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सके, और फिर वापस से इलेक्शन हुए, फिर वापस से अटल बिहारी वाजपेयी है, लेकिन केवल 13 महीने में फिर उनकी सरकार गिरी। उसके बाद वापस से अटल बिहारी वाजपेयी आया, और उसके बाद उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया, हालांकि वो भी कोलिशन गवर्नमेंट थी। लेकिन तब तक इंडियंस ने, या यू कैन से, उन्हें समझ में आ चुका था कि कोलिशन गवर्नमेंट ही आज की रियलिटी है। अब वो कांग्रेस वाला सिस्टम वापस से आना नहीं है कि जब कांग्रेस चारों तरफ थी और उसके पास फुल मेजॉरिटी रहा करती तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, ऐसी कोई समस्या होती नहीं थी। लेकिन अब उन्हें लगा कि ये मेच्योरिटी है कि बार बार पब्लिक को, तो वाजपेयी ने, वो पहले ऐसे कोलिशन गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने 5 साल सरकार चला के दिखाया। तो ये भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है कि उन्होंने ट्रेन किया कि भाई देखो, ये समझो, ये आज की रियलिटी है, तो इस तरह बार बार समर्थन लेके सरकार को गिरा देना, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो उन्होंने 5 साल सरकार चला के दिखाया, कोलिशन गवर्नमेंट। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह आए। मनमोहन सिंह ने सिविल न्यूक्लियर डील की अमेरिका के साथ, उस मुद्दे पे जितनी लेफ्ट पार्टियां हैं उन्होंने सपोर्ट किया था मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। ये 2005 वाली गवर्नमेंट की बात कर रहा है, वो भी तो 2 बार है, जो उनका पहला टेन्योर था। अब उस इशू को लेके लेफ्ट पार्टीज ने उनसे समर्थन वापस ले लिया, लेकिन फॉर्चुनेटली इवन आफ्टर दे विथड्रॉ देयर सपोर्ट, एनी हाउ ही मैनेज टू सर्वाइव हिज गवर्नमेंट। उसके बाद भी वो गवर्नमेंट को सर्वाइव करवा ले गए। ठीक है, क्योंकि उनके पास उतनी मेजॉरिटी थी। लेकिन आप सोचो एक मिनट के लिए कि अगर उससे गवर्नमेंट गिर गई होती तो फिर एक इलेक्शन आया होता,
तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की समस्या है कि नहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम में। आप वही प्रेसिडेंशियल सिस्टम को देखो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, चुनाव नहीं हो सकते। आप अमेरिका का सिस्टम देखो, वहां पे इलेक्शन के डेट तक लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन बता के गया है कि हर 4 साल के बाद किस डेट को चुनाव होगा और अगला राष्ट्रपति किस डेट को। ये 6 जनवरी की डेट उन्होंने लिख दिया है कि हर 4 साल के बाद 6 जनवरी को नेक्स्ट प्रेसिडेंट आ जाए। इस तरह की कोई गारंटी आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं है। इसी गवर्नमेंट में आप देखो, अगर चंद्रबाबू नायडू और आपके नीतीश कुमार, अगर इन्होंने अपना हाथ खींच लिया तो क्या होगा, यू कैन इमेजिन। ठीक है, तो ये है, आई बात समझ में। ठीक है, देखो, यू हैव टू टेक इंटरेस्ट इन दीज थिंग्स, अदरवाइज दिस सब्जेक्ट अपेयर्स वेरी ड्राई टू। एक बार आपको इन चीजों में मजा आने लगा तो फिर इसे पढ़ना थोड़ी है, फिर तो आप फ्लो के साथ चलेंगे, आपको सारी चीजें वैसे ही समझ में आ रही हैं। क्योंकि पॉलिटी के साथ एक अच्छी बात क्या है ना, कि जो कुछ भी मैं लिखवा रहा हूं या जो कुछ भी पॉलिटी में होता है, यू कैन ऑब्जर्व इट बाय योरसेल्फ, आपको सारी चीजें दिख रही हैं। मैं स्पीकर का फंक्शन लिखवा रहा हूं तो आप पार्लियामेंट के सेशन में उस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अच्छा ये लिखा हुआ है, देखो ये फंक्शन वहां पे हो रहा है। ये ज्योग्राफी थोड़ी है कि आपको इमेजिन करना है कि ये पवन वहां से चली, वो पवन दिख तो कुछ नहीं रहा है, आप मन में सोच रहे हैं ये पवन वहां से गई होगी, ये पवन वहां से गई होगी और ऐसे ऐसे हुआ होगा। वो भी साइंस है, वो हो रहा है बट आपको दिख नहीं रहा है। तो इमेजिनेशन के पे आपको बहुत सा काम करना पड़ता है। यहाँ कुछ भी इमेजिन नहीं करना है, आप सारी चीजें ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो ये है, लिखो इसको, थोड़ा सा लिख लेते हैं फिर आगे डिस्कस करेंगे। वीक गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। फुल स्टॉप। This usually occurs, this usually occurs when there is, occurs, OCCURS, occurs when there is multi-party system and coalition government is formed. किसी देश में अगर मल्टी पार्टी सिस्टम हो, कोलिशन गवर्नमेंट बन जाए, मल्टी पार्टी सिस्टम एंड कोलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, फुल स्टॉप। In this case, political defection in this case, political defection and other evils of multi-party system, जिसे नहीं बोलते हॉर्स ट्रेडिंग, other evils of multi-party system, multi-party coalition, other evils of multi-party coalition can make the government unstable, can make the government unstable, full stop. In India, उसी के आगे, in India, between 1996 to 1998, between 1996 to 1998, three governments came and go. Three governments came and go. Similarly, the governments headed by मोरारजी देसाई, कॉमा चौधरी चरण सिंह, कॉमा वीपी सिंह,
चंद्रशेखर, ये कैसे नाम है, ये कैसे पीएम्स है जो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सके? कोई 4 महीने, कोई 6 महीने, कोई 8 महीने। तो आप सोचो इतनी लंबी लिस्ट है। उसके बाद मैंने वो सारे नाम तो आपको बताए, देवेगौड़ा, आई के गुजराल, वाजपेयी। वाजपेयी ने बाद में पूरा किया, पर 2 बार तो उनकी गवर्नमेंट गिर गई। ठीक है, तो इतनी लंबी लिस्ट है जो अपना टेन्योर नहीं पूरा कर सके। ठीक है, चंद्रशेखर ऑल्सो फेल्ड टू सर्वाइव देयर टेन्योर, चौधरी चरण सिंह के साथ एक क्या बहुत बड़ी खासियत है, यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है पहले एग्जाम, अब तो नहीं आएगा, बट एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके साथ जुड़ा हुआ है। पहले एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आ चुका है कई स्टेट पीसीएस वगैरह में। बीइंग एन पीएम, एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में वो कभी पार्लियामेंट में एंटर नहीं किया। मतलब प्राइम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने शपथ ली और इससे पहले कि पार्लियामेंट का सेशन आता उनकी सरकार गिर गई। तो प्राइम मिनिस्टर तो रहे, लेकिन पार्लियामेंट में कभी एज ए प्राइम मिनिस्टर वो एंटर नहीं कर सके। ठीक है, तो इस तरह की इंस्टेबिलिटी इसमें होती है। अच्छा, एक और डिमेरिट है इसकी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो इसको। गवर्नमेंट बाई पॉलिटिकल प्रोसेस, बार्गेनिंग अच्छी नहीं हो पाती है। और क्या, देखो नॉर्मली अब क्या है, अब इस गवर्नमेंट की बात करें तो आपने पिछला वाला बजट देखा, उस बजट में कितने भारी भारी पैकेज दिए गए बिहार को और आंध्र प्रदेश को। तो चंद्रबाबू नायडू उन्होंने सपोर्ट किया, वो अपना चंक लेके चले गए। नीतीश कुमार उन्होंने सपोर्ट किया तो उन्होंने उसकी कीमत वसूल की। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ऑब्वियसली दे आर बार्गेनिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल ऑफ देयर स्टेट। पता चले इतना ही काट के किसने लगा दिया, ठीक है किसने लगा दिया कि उन्होंने कीमत वसूल की। भाई ऑब्वियस सी बात है कि वो इस समय एज ले रहे हैं, उनके सपोर्ट से गवर्नमेंट चल रही है, तो वो बिहार के बारे में जो कुछ कर सकते अपने टेन्योर में करना चाहेंगे। भाई डबल इंजन मिल गया ना उन्हें, खुद स्टेट में है और केंद्र सरकार भी उनके सपोर्ट से चल रही है, तो वो बार्गेन करेंगे। अब मान लो कि कभी ये बार्गेनिंग नहीं हो पाई, कभी ये तोल मोल इस तरह का नहीं हो पाया, समर्थन वापस ले लेंगे। यही होता रहा पहले भी। कुछ बेटर बार्गेन समझ में आ गया, कहीं से बेटर डील ऑफर हो गई, वो वहां शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली होता क्या है, ऐसा माना जाता है कि अगर प्री पोल्ड अलायंस है, मतलब ये जो अलायंस बना है, अगर वो चुनाव भी साथ साथ लड़े हैं, तो वहां इस बात की संभावना बहुत कम होती है कि वो सरकार से समर्थन वापस लेंगे, अपना सपोर्ट लेंगे, गवर्नमेंट गिरे, क्योंकि फिर वो एक ही मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़े। और कभी कभी ये होता है कि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया। ठीक है, और कोई ऐसा प्री पोल्ड अलायंस भी नहीं है। जैसे इस बार बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली, एनडीए को तो मिली गई थी। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, इन लोगों ने साथ में इलेक्शन लड़ा था, एनडीए के पास तो मेजॉरिटी थी, यूपीए के पास नहीं थी। हो सकता है नेक्स्ट इलेक्शन में मे बी यूपीए के पास मेजॉरिटी आ जाए। तो अगर प्री पोल्ड अलायंस है तो नॉर्मली स्टेबल गवर्नमेंट रह जाती है, क्योंकि फिर उनके मुद्दे एक होते हैं। कभी ऐसा हुआ कि मेजॉरिटी में भी नहीं है और ये सपोर्ट जो है वो इलेक्शन के बाद लेना होता है, तो सारी बार्गेनिंग उसके बाद होती है। तो वहां पे कुछ इश्यूज अनरिजॉल्व रह जाते हैं और वो अंत तक अनरिजॉल्व रहते हैं। बाकी इट ऑल डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल मैच्योरिटी। ठीक है, इसका कोई ऐसा नियम नहीं है। हाँ, नेक्स्ट है